मीटिंग हुई है इंडियन सफीर की और डेप्यूटी रेलवे मिनिस्टर जो हैं ईरान की हुकूमत में। इंडिया अभी भी मौजूद है और अभी निकला नहीं है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करार दिया जा सकता है कि चाबहार मंसूबे से भारत को अलग कर दिया गया है। अच्छा रजा सही साहब, ये जो इशू है मेरे ख्याल में हम इस पे स्टडी कर इसको एनालाइज करने में थोड़ा सा पाकिस्तान में ओवरऑल जो मीडिया में डिस्कशन हुई है हम बहुत आगे चले गए हैं। अच्छा। और हाँ, बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। मुझे मतलब अभी जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है वो तो सिर्फ ये है कि एक रेलवे मंसूबा है जाहिदान, चाबहार और जाहिदान को लिंक करता है, जो अफगानिस्तान जाएगा और तुर्कमानिस्तान जाएगा। उस मंसूबे पे खबरें, बहुत सारी रिपोर्ट्स, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सबसे अहम रिपोर्ट थी इस हवाले से वो न्यूयॉर्क टाइम्स की थी कि ईरान ने वो कैंसिल कर दिया है और ईरान इंडिया का जो उसमें शिरकत थी वो कैंसिल हो गई है और ईरान खुद बनाई गई है। लेकिन 20 जुलाई को जो है एक मीटिंग हुई है इंडियन सफीर की और डेप्यूटी रेलवे मिनिस्टर जो हैं ईरान की हुकूमत में, और ये ईरानी मीडिया में पब्लिश हुआ है। और उस पे जो नायब वजीर हैं ईरानी हुकूमत के रेलवे के, उन्होंने इस मीटिंग में जो इंडियन मीडिया और ईरानी मीडिया में रिपोर्ट हुई है उसमें ये स्टेटमेंट थी कि ये बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई है लेकिन इंडिया अभी भी मौजूद है और अभी निकला नहीं है। ये तफसीलात हैं हमारे यहाँ। ओवरऑल जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये है कि हमारा फोकस अफगानिस्तान और इंडिया पे बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ईरानियन मीडिया और ईरानियन स्टडीज बहुत कम है। हमारे बहुत से लोग शायद इसको फॉलो क्लोजली नहीं, इतने उससे नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम करें तो अभी बहुत अर्ली है। इंडिया जो है वो चाबहार में मौजूद है। इंडिया ने आखिरी जो सबसे बड़ी अमाउंट रिलीज की थी चाबहार पोर्ट के लिए वो फरवरी में की थी, यानी अब से कोई 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, और वो अमाउंट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। तो चाबहार पोर्ट जो है वो तो जारी है, उसमें काम कहीं खत्म नहीं हुआ, ना इंडिया भी वहां से गया है। ठीक है, मुझे तेजी से आगे बढ़ना है। सईद मोहम्मद अली साहब, कंक्लूड करना है हमें, हमारे पास 1 मिनट है। बिल्कुल, देखिए हमारे पास इसमें इम्कानात हैं जिससे कितना हम दानिशमंदी से और टाइमली फ़ायदा उठाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए जैसा जान साहब ने भी कहा कि ईरान को इस बात का इदराक है कि भारत अमेरिका का एक करीबी स्ट्रेटेजिक एलाई बनता जा रहा है और अमेरिका भारत को इस खित्ते में अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वक्त के साथ साथ ये रिलेशनशिप मज़ीद डीपन होगी, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ तेहरान में भी एक तशवीश उभर रही है कि भारत क्या लॉन्ग टर्म में एक रिलायबल एलाई हो सकता है। ठीक है, इस रीजन में ईरान के साथ चीन की कुछ सी पैक नौयत ही की डेवलपमेंट होने जा रही है। देखिए ये जियो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी खबर है, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत बड़ी खबर है कि चाबहार असल में हिंदुस्तान की उस यानी जो इकोनॉमिक विजन का हिस्सा है, जो चाहते हैं कि जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, सॉरी ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और उसको सीपैक के पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं, और जो BRI का प्रोजेक्ट है उसका मुकाबला करने के लिए ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं। ये बहुत से लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक राइवल फोर्ट के तौर पे गवादर के मुकाबले में इंडिया खड़ा कर रहा था चाबहार को। लिहाजा ईरान को कई सालों बाद ये एहसास हुआ कि हम इसकी बहुत कीमत दे रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की यानी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गया है और हम इसको अलाउ कर रहे हैं, एक हकीकत बन गया है। और तीसरी बात ये उनको एहसास हो गया कि अगर हम अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ जाते हैं तो चीन, पाकिस्तान, रशिया और जो रीजनल ममालिक का एक ब्लॉक हमें उभरता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ उनके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और दाखिली माशी जो पोजीशन थी कमजोर, वो भी एक बड़ा यानी एक रीजन था ईरान को ये फैसला करने में। लेकिन इसका बिगर पिक्चर वही जो चाइनीज कोशिश है कि BRI प्रोजेक्ट को गैर मुतनाज़ बनाया जाए। आज जो कौमी असम्बली ने निमटाया कानून, तो ये क्या कैटर फॉर किन चीज़ों को कर रहा है, इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में नाजरीन के लिए हम बताएं, इसलिए कि ये कानून अब पाकिस्तान के अवाम पर नाफिजुल अमल होगा। तो मुझे, आपको और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अब हमें किन मामलात में इस कानून के साथ अपनी कंप्लाइंस को यकीनी बनाने के लिए क्या एहतियातें करनी है। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई।
देखिए, जो फैटफ है उसको अगर बुनियादी तौर पे समझने की कोशिश की जाए तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका जो इकोनॉमिक पिलर है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ऑल्दो कि चाइना के राइज के साथ आप देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना की मुखासमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन इस वक्त जैसे जैसे हम चीन के करीब जा रहे हैं माशी, सियासी, तस्वीराती एतबार से, उतना ज़्यादा अब अमेरिका में की तशवीश में इजाफा हो रहा है। और बुनियादी आर्गूमेंट मैं आपको ये दूंगा कि आपकी चाइना की कुर्बत की कॉस्ट अमेरिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जियो स्ट्रेटिजिक और जियो इकोनॉमिक डायमेंशन में। स्ट्रेंगुलेशन जी नहीं, उतनी वो बहुत सख्त वर्ड हो जाता है, लेकिन कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान फिर भी एक करीबी रवासिम अमेरिका के साथ हैं, मतलब हॉस्टिलिटी वाली बात नहीं है, तशवीश रहती है, डिफरेंसेस हैं, लेकिन अमेरिका के लिए हम एक अभी भी अहम मुल्क हैं और हम चाहेंगे कि अमेरिका के लिए एक बदस्तूर एक अहम मुल्क रहें। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं ना, आपके नाज़रीन को जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में 8000 ऐसे कवानीन हैं जो कि रियासती सॉवरेंटी को कंस्ट्रेन करते हैं, उसको लिमिट करते हैं। तो माशी मैदान में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़ास तौर पे बदकिस्मती से तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके ऊपर जो इकोनॉमिक कोर्शन है वो ज़्यादा की जाती है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट मार्केट्स भी मगरबी दुनिया और नॉर्थ अमेरिका की ज़्यादा है, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस हैं वो भी ज़्यादातर बाहर से ही आती हैं, और तीसरी चीज़ कि आपकी जो लोन्स और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं वो भी बदकिस्मती से ज़्यादातर IMF और वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई हैं। तो अभी भी आपका जो जियो इकोनॉमिक जो आपकी स्ट्रैटेजी है या जो स्ट्रक्चर है वो मगरबी दुनिया से चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है। अब क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि इसकी वजह से हमारी मजबूरी है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं हमारे हवाले से उनको इम्प्लीमेंट डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पे करने के लिए हमें कुछ लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, जो कि आज भी की गई है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्टेट बैंक का है कि उसने जो पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा और स्टेट बैंक के दरमियान काफ़ी फैटिफ के हवाले से कोलैबोरेशन रही है, क्योंकि दफ्तर खारजा पाकिस्तान को इंटरनली एक्सटर्नली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। तो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान पे आते हैं उसकी नेशनल लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट में होती है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन की जो मेन रोल है वो स्टेट बैंक का है।